भारत के एक छोटे से शहर में दो लड़के एक स्कूल में एडमिशन लेते हैं। एक लड़के का नाम था आर्यन, शहर के सबसे बड़े उद्योगपति थे, मिस्टर मल्होत्रा जिनका बेटा था। बड़ी गाड़ी, महंगे कपड़े, हर सुविधा उनके पास थी। दूसरा लड़का था रवि, जिसके पिता रिक्शा चलाने का काम करते थे। फटे पुराने साधारण कपड़े, पुराना बैग, लेकिन आंखों में बड़े सपने थे। पहला दिन था। लंच ब्रेक में आर्यन अकेला बैठा था। लड़के उससे अमीर लड़का कहकर दूरी बना रहे थे, लेकिन रवि अपने टिफिन में सूखी रोटी और आलू की सब्जी लेकर उसके पास बैठ गया। रवि ने कहा, तुम अकेले क्यों बैठे हो? आर्यन मुस्कुराता हुआ बोला, शायद मैं थोड़ा अमीर हूँ इसलिए। रवि हंस पड़ा। अच्छा है तो मैं आज से तुम्हारा गरीब दोस्त हूँ। दोनों हंसने लगे और यहीं से शुरू हुई एक अनोखी दोस्ती। स्कूल में रवि थोड़ा पढ़ाई में तेज था, लेकिन आर्यन कम था। रवि रोज आर्यन को पढ़ाता था। बदले में आर्यन उसे अपनी किताबें, पेन और कुछ मदद करता था, लेकिन कभी उसने इस चीज़ का एहसान नहीं जताया था। लेकिन एक दिन क्लास में कुछ लड़कों ने रवि का मजाक उड़ाया और कहा, अरे तू तो गरीब है और दोस्ती अमीरों के साथ रखता है। आर्यन को गुस्सा आ गया और उसने कहा, दोस्ती कभी पैसे और बराबरी देखकर नहीं की जाती है। दोस्ती तो किसी से भी की जा सकती है। उसी दिन पूरी क्लास चुप हो गई। समय बीता और दोनों कॉलेज में आ गए, पढ़ने लगे। लेकिन अचानक एक दिन रवि के पिता का एक्सीडेंट हो गया और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। घर की कमाई बंद हो गई और रवि की पढ़ाई छूटने की नौबत आ गई थी। और रवि ने इस वजह से आर्यन से दूरी बनानी शुरू कर दी। आर्यन का फ़ोन उठाना बंद कर दिया और कॉलेज आना कम कर दिया। आर्यन एक दिन सीधा रवि के घर पहुंच गया, लेकिन वहां के हालात कुछ कम नहीं थे। घर की टूटी हुई दीवारें थी और रवि की माँ उदास बैठी हुई थी और अस्पताल का बिल बकाया था। ये सब हालात देखकर आर्यन ने चुपचाप अपने पिता से बात की और अस्पताल का सारा बिल भरवा दिया और रवि की कॉलेज की फीस भी जमा करवा दी। ये सब देखकर रवि की आंखों में आंसू आ गए। ये सब एहसान मैं नहीं लेना चाहता हूँ। आर्यन ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, ये एहसान नहीं, तेरी मेरी दोस्ती है मित्र। असली परीक्षा यहीं से शुरू हो गई। कुछ साल बाद रवि के हालात बदल गए और उसने यूपीएससी की तैयारी की और दूसरी तरफ आर्यन अपने पिता का बिजनेस संभालने लगा। लेकिन आर्यन की कंपनी में घाटा हो गया और कंपनी डूबने लगी। कर्ज बढ़ने लगा और जो लोग आर्यन के आगे पीछे घूमते थे सब गायब हो गए और रिश्तेदारों ने दूरी बना ली। लेकिन एक दिन आर्यन के पास एक फ़ोन आया और फ़ोन में कहा, भाई मैं हूँ ना। वो था रवि। रवि अपनी यूपीएससी की पढ़ाई पूरी करके एक प्रशासनिक अधिकारी बन गया था। उसने कानूनी और प्रशासनिक मदद से आर्यन की कंपनी को संभालने में मदद की, सरकारी प्रोजेक्ट्स में सही मार्गदर्शन दिलाया और धीरे धीरे आर्यन की कंपनी वापस खड़ी हो गई। एक दिन शहर में एक बड़ा कार्यक्रम था और कार्यक्रम में दो नाम बुलाए गए, साल के सर्वश्रेष्ठ उद्योगपति आर्यन मल्होत्रा और साल के सर्वश्रेष्ठ प्रशासनिक अधिकारी रवि कुमार। आप दोनों मंच पर आए। दोनों मंच पर आए और तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। तभी आर्यन माइक लेकर बोला, मैं आज जो भी हूँ वो इस दोस्त की वजह से हूँ। पैसे से घर खरीदा जा सकता है, लेकिन दोस्ती नहीं। रवि मुस्कुराया और बोला, आज जो मैं हूँ वो इस दोस्त की वजह से हूँ, क्योंकि उसने मुझे कभी भी गरीब महसूस नहीं होने दिया। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया और भीड़ खड़ी हो गई और तालियां बजाने लगी। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।